नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी सिलसिले में सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जोरों से लगे हुए हैं। और आज हम हैं हमीरपुर के नगर पंचायत सुमेरपुर में और यहाँ पे हमारे साथ हैं नगर पंचायत के जाने माने चेहरे महेश गुप्ता उर्फ दीपू गुप्ता। हम इनसे बात करेंगे कि इनका प्रचार कैसे चल रहा है और क्या उम्मीद है इनकी। महेश जी, आप अपना परिचय दें। नमस्कार। सुमेरपुर की सभी सम्मानित जनता जनार्दन को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं महेश गुप्ता दीपू, अध्यक्ष व्यापार मंडल, संरक्षक, ई रिक्शा संघ, प्रत्याशी हूं नगर पंचायत सुमेरपुर से। और मैं तो यही कहूंगा कि सुमेरपुर की इस प्यारी जनता का मुझे अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महेश जी, अभी आपका जो चुनाव चिन्ह है वो केला का पेड़ मिला है। पिछली बार जब चुनाव आपने लड़ा था तब आपको यहाँ की जनता जनार्दन ने कितना बहुमत दिया था? जब पिछली बार मैं अपना पहला चुनाव लड़ा 2017 में, तो सुमेरपुर की सम्मानित जनता ने मुझे 1717 मत देकर तीसरे स्थान पर भेजा था, जिनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आज भी इसके पश्चात मैं लगातार 5 साल उनके बीच में रहकर मैंने कार्य किए हैं और उस वर्ष भी जो मेरे मुद्दे थे, तो और इत्तेफाक है कि वो मुद्दे इस वर्ष भी बरकरार हैं। इस पंचवर्षीय के बाद भी 5 साल गुजर जाने के भी आज भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा ही तो हुआ हमारे 5 साल में। महेश जी, आपने अभी जनता के बीच में कुछ पंपलेट बंटवाए हुए हैं जिसमें जनता से अपील की है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपील जो आपने जनता से की है उसको बताएं और उसके बाद हम घोषणा पत्र में चर्चा करेंगे। मैं सुमेरपुर की जनता से जो मैंने अपील की है, मैंने उन लोगों को सादर अवगत ये कराया है, प्रार्थना सहित अवगत कराया है कि आप सभी लोगों ने पूर्व निर्धारित समय में जो भी आपके नगर पंचायत अध्यक्ष बने, उन्होंने सिर्फ सुमेरपुर नगर की भोली भाली जनता के साथ वादा खिलाफी और छलावा का कार्य किया है। जो भी कार्य किए गए हैं पिछले कार्यकालों में, सभी की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि जिसके रिजल्ट सुमेरपुर नगरवासियों के सामने शीघ्र ही आ गए हैं। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि पिछले पंचवर्षीय में भ्रष्टाचार यहाँ पे कायम रहा है? स्वाभाविक, मैं ये तो नहीं कहूँगा खुलेआम कि भ्रष्टाचार कायम रहा, लेकिन सुमेरपुर के सभी जनमानस को और मीडिया के माध्यम से पत्रकार साथियों को, यहाँ के पूर्व अध्यक्षों को, सबको मालूम है कि हमने क्या कार्य कराए हैं और उन कार्यों की गुणवत्ता क्या रही है। अगर जांच करानी थी तो यहाँ के अधिकारियों को करनी चाहिए थी। हमने तो हमेशा आवाज़ उठाई है। आपने अपील के माध्यम से अपने कुछ कार्य भी गिनाए हैं, तो क्या क्या समाजसेवी काम किए हैं आपने? रविंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि सुमेरपुर की जनता ने जब मुझे 2010 में प्रथम बार नगर उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष चुना, यहाँ के सम्मानित व्यापारियों ने जो मुझे स्नेह और प्यार दिया, और मैंने अपने जीवन का पहला आंदोलन रेलवे स्टेशन पर किया, जिसमें दुर्ग स्टॉपेज और इंटरसिटी चलाने की मांग रखी थी, जो केंद्र में कांग्रेस गवर्नमेंट थी। हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर 11 दिन अनशन और 3 दिन का आमरण अनशन किया, जिसके फलस्वरूप सुमेरपुर की अपार जनता ने हमारा सहयोग किया और केंद्र सरकार को हमारी इन शर्तों को मानना पड़ा और सुमेरपुर स्टेशन से गुजरने वाली दुर्ग एक्सप्रेस को सुमेरपुर में स्टॉपेज मिला और जो इंटरसिटी एक्सप्रेस कागजों में चल रही थी वो हमारे कानपुर से चलकर मानिकपुर तक चली और उसका भी सुमेरपुर महोदया में स्टॉपेज मिला। इसके तत्पश्चात हम लोगों ने बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, कहीं ना कहीं सुमेरपुर में मज़दूरों के लिए, मज़दूरों का यहाँ के कुछ ठेकेदार थे वेतन नहीं देते थे, उनके लिए लड़े। आगजनी में नुकसान हुए लोगों की मदद की, बाढ़ पीड़ितों की मदद की। हमने समाज में रह के, चाहे वो हमारे सुमेरपुर नगर के कार्य हों या ग्रामीण क्षेत्र स्तर के कार्य हों, हमने अपने संगठन के माध्यम से प्रत्येक ज़रूरतमंद व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएँ पहुँचाने का कार्य किया है जो हमसे संभव हो सकी हैं। चूँकि हमारा नगर उद्योग व्यापार मंडल एक अराजनैतिक संगठन है, किसी भी सत्ताधारी पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इसका मतलब है जो आपने काम किए थे, बेशक यहाँ की जनता को लाभ भी मिले हैं और उन लाभों से वो प्रभावित भी हुए होंगे क्योंकि आपको 1700 वोट मिले हैं। पर अभी जो आपने घोषणा पत्र दिए हैं, ये घोषणा पत्र को मैं एक एक पॉइंट से डिस्कस करूँगा कि क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है भूमाफियाओं की। आपने जो पहला पॉइंट दिया है, कस्बे में अवैध ज़मीनों में कब्जा मुक्त कराकर कार्य करेंगे, तो आप किस प्रकार से कब्जा मुक्त करा पाएंगे? देखिए, कब्जा का एक खेल सिलसिला चला हुआ है कि किसी की भी ज़मीन पे एक टैक्स लगाइए और उस पर कब्जा कर लीजिए।
निश्चित रूप से मैं उनकी जांच करवाऊंगा। जो भी अवैध ज़मीनों पे कब्जा किए गए हैं, टैक्स लगाए गए हैं, उन सारे टैक्सों को निरस्त करके उनकी जांच कराकर चिन्हित करके उन ज़मीनों को खाली करा के जो भी सरकारी योजना है या रेहड़ी पटरी दुकानदारों की समस्याएं उनको स्थापित कराने का कार्य करूँ। आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं बहुत बड़ा पॉइंट है। यदि ऐसा रहा तो यहाँ के जितने भी भूमाफिया हैं और दबंग हैं ये धराशायी हो जाएंगे और गरीब जनता जो इससे पीड़ित है वो शायद इससे बहुत लाभान्वित होगी। मैं जिस हिसाब से बचपन से काम करता चला आया हूँ, जब से मैंने राजनीतिक करियर में शुरुआत की, मैंने अगर डरना सीखा होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। मैं अपना कार्य सत्य के रास्ते पे चल के निर्भीक होकर करूंगा। मुझे किसी भी भूमाफिया का डर नहीं पड़ा। निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर एक दिन सुमेरपुर कस्बे में चलवा के रहूँगा। आपने जो दूसरा पॉइंट दिया है कि हाउस टैक्स में अभी पिछली जो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं उनका कार्यकाल रहा है उसमें हाउस टैक्स में बड़ी बढ़ोतरी हुई है जिससे जनता बड़ी पीड़ित हुई है। तो हाउस टैक्स को कम करने का आपको किस आधार पे आप ये सोच रहे हैं कि हाउस टैक्स कम किया जाए? देखिए, ये भी एक हमारी बोर्ड बैठक होती है, जो मुझे जानकारी है। तो जो अनियमित टैक्स बढ़ाए गए हैं, अपने मनमानी की गई है, निश्चित रूप से जो मेरी जानकारी में है, जहाँ तक मुझे पता है कि हर 5 साल में 1% होता है टैक्स बढ़ाने का। आपने जबरन जो जनता के ऊपर बोझ डाला है, उस बोझ को हम सभी लोग बैठ के, हमारी बोर्ड बैठक जो होगी उसमें इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। हमारे उच्च अधिकारियों के बीच में ये बात रखी जाएगी कि जो 1% के आधार पे टैक्स जनता के ऊपर लगाना चाहिए 5 साल में, उसी आधार पे टैक्स लगाया जाए। अन्यथा ये टैक्स प्रति 5 सालों में अगर हर बार लगाने का जो प्रावधान है, तब तो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर बोझ हो जाएगा। बिल्कुल, यदि इस तरह की आपकी मंशा रहेगी तो ज़रूर यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद। तो हमारे सुमेरपुर का क्या उत्पाद है? हमारे सुमेरपुर की सुप्रसिद्ध जूती उद्योग का जो एक व्यापार है, वो अरसे से हमारे कस्बे के सब्जी मंडी के अंदर स्थापित है। कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले प्रतिनिधियों ने या होने वाले प्रतिनिधियों ने हमेशा आश्वस्त किया है कि आप लोगों को अपना व्यापार के लिए एक नई मंडी, एक अलग से स्थान बना कर दिया जाएगा। लेकिन हर बार ढाक के पात 3 वाली कहानी और लोगों के साथ छलावा किया गया, उनका मत लिया गया। लेकिन ये सरकार की भी मंशा है कि ऐसे उद्योगों को बढ़ावा मिले, उनको एक अलग स्थान मिले। निश्चित रूप से जो भी ज़मीनें निकलेंगी मैं इन लोगों के लिए स्थापित करके प्रथम कार्य करने का कार्य करूंगा, ताकि ये लोग भी अपनी एक अलग ज़मीन पे ये मंडी स्थापित हो सके। तीसरा पॉइंट आपका है चकबंदी को लेके, जो कि यहाँ के सबसे विकट समस्या है। तो आपने किस आधार पे इस पॉइंट को रखा है कि आगे आप चकबंदी करा पाएंगे? हौसले बुलंद होंगे और इरादे मजबूत होंगे तो मैं नहीं समझता कि इस संसार में कोई भी काम असंभव है। अगर मैं अपने नेक इरादों के साथ चला हूँ इस समाज में, तो चकबंदी की जो प्रतिक्रिया अधर में लटकी है, निश्चित रूप से उच्च कार्रवाई करवा के या उच्च अधिकारियों से मिलकर उच्च स्तर पर मैं इस अधर में लटकी चकबंदी के कार्य को पूर्ण कराने का पूर्ण प्रयास करूँगा। चूँकि आज तक जो चकबंदी का कार्य नहीं हो सका, चूँकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, मैं नहीं ऐसी बात कहूँगा, मर्यादा में रह के अपनी बात कहूँगा। चकबंदी ना होने का कारण संपूर्ण नगर जानता है और महोदय रविंद्र जी आप भी जानते हैं। मैं अपना बिल्कुल मैं जानता हूँ कि यहाँ जो पूर्व आपके चेयरमैन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक कारण रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं, और मेरे पास वैसे बहुत दस्तावेज रहे हैं इन चीज़ों को, मैं क्योंकि जब दस्तावेज होते हैं मैं खुल के बोल देता हूँ किसी चीज़ को। पर चकबंदी के लिए आपकी बोर्ड मीटिंग की प्रस्ताव पास होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको उम्मीद लगता है कि आप प्रस्ताव पास करा पाएंगे? 100%। सर, प्रस्ताव में आपके 12 सभासदों की सहमति बहुत जरूरी है। 100% 18 में से 18 की सहमति लेके आऊँगा। आपने 5वां पॉइंट में युवाओं के लिए रखा हुआ है खेल का मैदान। यहाँ पे 2002 में खेल का मैदान बना हुआ था, मिनी स्टेडियम। तो अब क्या आपका योजना है कि आप क्या बहुत बड़े लेवल में खेल का मैदान बनाएंगे? देखिए रविंद्र जी, आप सबको जानते हैं और सुमेरपुर की जनमानस भी ये जानती है, और मैंने अपने घोषणा पत्र में जो भी पॉइंट्स दिए हैं, जितने भी कार्य कराने के लिए मैंने कहा है, उनमें से एक भी कार्य आने वाले समय में बाकी नहीं रहेगा। सुमेरपुर के नव युवकों के साथ, उनके भविष्य के साथ, आज तक लोकसभा, विधानसभा, नगर पंचायत सारे चुनाव में घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे कार्य नहीं होते। मैं इन युवाओं के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, यहाँ के हालातों से परिचित हूँ, यहाँ की भावनाओं से परिचित हूँ। युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए मैं सुमेरपुर नगर पंचायत से जो भी ज़मीन उचित
निकलेगी मैं निकाल कर दूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा, उन तक अपनी मांग करूंगा कि हमारे सुमेरपुर के युवाओं को एक स्टेडियम दी जाए ताकि उनके भविष्य में खेलने कूदने का और उनके आगे बढ़ने का स्थान सुनिश्चित हो। सबसे पहले तो इसके लिए आपको चकबंदी करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक ऑप्शन दिया है कि स्टेडियम का, बारासाला का। जब नगर में ज़मीन ही नहीं है तो ये सारे मुद्दे आप कैसे कर पाएंगे? ज़मीन नहीं है ना, मैंने सबसे पहले वाले ऊपर वाले मुद्दे में कहा ना कि सुमेरपुर कस्बे में जो भी अवैध ज़मीन कब्जा है उनको कब्जा मुक्त कराकर मैं ये कार्य करूँगा ना। मैंने वो सबसे ऊपर कहा ये बात। तो आपको ज्ञात होगा ज़मीन भी होगी, कितनी ज़मीन है? ज़मीन भी होगी, ज़मीन भी होगी। अभी तो मैं कहूँ तो जो भी हो, चूँकि ज़्यादातर कब्जे हैं, लेकिन ज़मीन भी होगी और निर्माण भी होगा, ये मेरा वादा है। कैसे कराना क्या नहीं कराना वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आपने एक और बिंदु रखा हुआ है कि नगर सुमेरपुर में जल भराव की समस्या है, और ये हम भी देखते हैं और यहाँ की जनता भी देख रही है। तो जल भराव की जो समस्या है उसको किस प्रकार से दूर कर पाएं? मैं देख पा रहा हूँ इस नगर में कि जो हमारे कस्बे के नाले लगभग 60-60 फुट के, 40-40 फुट के, 30-30 फुट के हुआ करते कभी हमारे ज़माने जब हम छोटे छोटे थे। आज वो नाले 6-6 और 8-8 फुट में तब्दील हो गए हैं। तो निश्चित रूप से जब जल निकासी की जगह नहीं होगी तो बस्तियां जलमग्न होंगी ही। मैं देख पा रहा हूं कि अभी पिछली बारिश में ही लगभग हमारा सुमेरपुर डूबा हुआ था। अगर परमात्मा का कहर एक रात और बारिश होती थी तो हमारे सुमेरपुर के हालात कुछ दूसरे होते। मैं नहीं चाहता कि हमारे सुमेरपुर में ये हालात आगे कभी पैदा हों। अगर मैं उस स्थान तक पहुंचता हूं, सुमेरपुर की जनता का मुझे स्नेह मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं जल निकासी की जगह बनाकर सुमेरपुर नगर में जो ये जल भराव की समस्या होती है उसको मुक्त कराने का भी कार्य करूंगा। आप नाला चौड़ीकरण की बात करते हैं, और यहाँ पे जो आपके जेई रहे हैं इन लोगों ने इस प्रकार से नाले के निर्माण किया है कि कई जगह भूमि ऊपर होती है, नाला नीचे होता है, कई जगह नाला ऊपर होता है, भूमि नीचे होती है। तो जल भराव के लिए तो फिर आपको फिर से नए सिरे से काम करना पड़ जाएगा। निश्चित रूप से जो भी होगा उसको देखा जाएगा। अभी तक जो चलता रहा जैसी राजा वैसी प्रजा वाली कहानी थी। लोग अपनी बात को उठाना नहीं जानते थे, अब लोग जागरूक हुए हैं, लोग अपनी बात को रख रहे हैं और अपनी बात मनवाने की रखते हैं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है कि पिछले पंचवर्षीय में भ्रष्टाचार चरम पे हुआ, जिसमें मैंने कई को जांच भी कराई थी, तो वो जांच अभी अधूरी है। तो क्या जनता यदि आप पे भरोसा करती है तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप जो उन जांचों को पूरा कराएंगे? भ्रष्टाचारियों के अंदर जो डर है ना, वो ऐसी बात का है कि महेश गुप्ता ने हमेशा निर्भीक होकर जनता की आवाज़ उठाई है, जनता के लिए समर्पित रहा हूँ। और उनकी आवाज़ उठाते उठाते जो भी पूर्व के कार्यकालों में हुआ है, जिन लोगों ने भी ऐसे कार्य किए हैं, निश्चित रूप से उनको चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई कराने का कार्य किया जाएगा। महेश सर, एक क्वेश्चन और है, आपने जो रखा है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। आपने एक स्लोगन दिया है, सुमेरपुर में पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार पूर्ण विराम करेंगे। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार में पूर्ण विराम हो सकता है? प्रयास किए जाए तो कुछ भी संभव है ना सर जी। क्योंकि सभासदों को मानदेय में कुछ नहीं मिलता, आपके नगर पंचायत अध्यक्ष को भी मानदेय में कुछ नहीं मिलता, तो कैसे हो सकता है ये इसको भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म किया जाना? मैंने कहा ना आपसे, प्रयास किया जाए तो कुछ भी संभव है, प्रयास किया जाए तो कुछ भी संभव है जी। ये थे हमारे साथ महेश गुप्ता उर्फ दीपू नेता। इनका चुनाव चिन्ह केला का पेड़ है, और बेशक इनका घोषणा पत्र पढ़ के हमें लगता है कि जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं कि जनता इन पे कितना भरोसा करती है और जनता इनको कितना जनार्दन दे के नगर पंचायत अध्यक्ष चुनती है। तो ये थे नगर पंचायत सुमेरपुर के अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार महेश गुप्ता उर्फ दीपू गुप्ता, जिनका चुनाव चिन्ह केला का पेड़ है। महेश गुप्ता लगातार जनता के अधिकारों के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष करते दिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी जनता इनको सबसे ज़्यादा पसंद करती है। पिछले चुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जनता ने इनको 1717 वोट दिए थे और तीसरे स्थान में इनको काबिज रखा था। जबकि नगर में बातें चलती हैं अन्य महेश गुप्ता नाम के व्यक्ति को के चुनाव लड़ने की वजह से इनके हिस्से के कई वोट अन्य महेश गुप्ता के हिस्से में चले गए हैं। आपको बता दें कि अन्य महेश गुप्ता के खाते में भी 1046 वोट प्राप्त हुए थे। इस बार देखते हैं कि नगर जनता
इनको नगर पंचायत अध्यक्ष का सेहरा पहनाती है या नहीं। आप सभी सम्मानित जनता से निवेदन है कि वोट बहुत अमूल्य है, इसको किसी ऐरे गहरे के हाथों में मत देना, क्योंकि आपका एक वोट आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करता है। यदि ये सही हाथों में गया तो विकास हो सकता है और गलत हाथों में गया तो विनाश तो तय है, जो आप पिछले कई सालों से कार्यकाल में देखते आ रहे हैं। सर्वप्रथम अपने प्रत्याशी के बारे में जानें, उसके अच्छे बुरे कार्यों को पहचानें। यदि वह समाज हित में कार्य करने वाला है तो वोट करें। यदि वह मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में आ रहा है तो उसको वोट बिल्कुल न दें। ये वोट जाति धर्म से परे हमारे महान क्रांतिकारियों, समाजसेवियों और नेताओं का बलिदान का एक रूप है, जिन्होंने अपने देश की जनता को खुशहाल करने के लिए व्यवस्था बनाई है। इसको अपनी मूर्खता और नादानी में गलत हाथों में मत जाने दो। गलत का विरोध करो, देश के लुटेरों और भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करने में सहयोग करो। और जिन्होंने हमारा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें भ्रष्टाचार से लड़ने की हौसला अफजाई करता है। जिन भाइयों को YouTube सब्सक्राइब करना नहीं आता है, वह हमारे YouTube चैनल के किसी भी वीडियो को देखें और वीडियो के नीचे लाल रंग से या काले रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा या सदस्यता लिखा होगा, उसको क्लिक करें। उसके बाद एक घंटी का चिन्ह बनकर आएगा, उसमें आल या सभी को चुनते वीडियो को पूरा देखें। हम अपनी आखिरी सांस तक आपके और जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यदि आपको आपका प्रत्याशी महेश गुप्ता और दीपू गुप्ता नगर के लिए एक अच्छा विकल्प के रूप में दिखता है तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, उनके द्वारा जारी किए घोषणा पत्र को सुनें, समझें। वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करें। आपका शेयर हमें बताएगा कि अगला नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जनता किसको पसंद कर रही है। और आपको आश्वस्त कर दूं कि नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में कोई भी बैठे, पर विपक्ष के रूप में अब नगर की जनता अपना अहम रोल निभाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।